सारे बेवकूफ़ लोग हैं ये सब, जितने भी जनता है ना, ये जनता जो जो पीछे खड़ी हुई जनता है, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ है। ठीक है, इसको मार रहे हैं ये, और अच्छा है भाई मार रहे हैं, ठीक है। मैं तो टोटली गवर्नमेंट के साथ हूँ भाई, मैं इन बेवकूफ़ों के साथ नहीं हूँ। ठीक है, ये लोग यार पुलिस वालों से नहीं निपट पा रहे हैं। ठीक है, और चले ये सरकार को लाने, ठीक है, कि मैं सरकार को ला दूंगा नीट की परीक्षा, ये परीक्षा वो। अरे भाई तुम ब्रेन वॉश लोग हो, इंडियन हो, तुम ब्रेन वॉश हो। ठीक है, बात कर रहे हो तुम कि नेपाल में ऐसा हो गया था। अरे तो भाई करना, नेपाल में ऐसा हो गया था तो हाँ, तुम पे है दम करने का? नेपाल में टट्टे चाहिए उसके लिए, करने के लिए तुम पे है दम? कोई सी भी रील देख लो उसकी। लड़की को मारा, देखो वो लड़की बैठी, एक लड़की को मार दिया। देखिए, एक लड़की को मार दिया, इसको मार। अबे भाई 15-20 होंगे पुलिस वाले, ज़्यादा से ज़्यादा 100 होंगे। ठीक है, तुम लोग कितने हो? अबे 2-2 हज़ार हो तुम लोग। एक एक हाथ में एक एक पत्थर भी उठा के इनको मारेगा ना, इनका कचुम्बर बन जाएगा, इनका भरता बन जाएगा। समझे? तुम लोगों को प्रोटेस्ट करना नहीं आता। पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं जी हम तो। ये बताओ यार, तुम अगर मान लो यार, तुम लोग जो है ना ब्रिटिशर्स के ज़माने में थे, और तुम लोग ब्रिटिशर्स को बोलो, हेलो सर, हम बहुत ज़्यादा पीसफुल प्रोटेक्शन कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारी मांगें पूरी करें और हमारे इंडिया से छोड़ के आप अपने लंदन वापस चले जाइए। दिस इज़ हमारा पीसफुल प्रोटेक्शन। तो क्या मानते हैं सर? हैं? जब तक सावरकर, जब तक ऐसे लोग हैं, ठीक है, जब तक भाई जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने आकर के कुछ नहीं किया, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा ना तुम्हारा। जब तक भाई फ्रीडम फाइटर्स ने आकर के वहाँ पे एक्शन नहीं लिया, गोलियाँ नहीं चली, पत्थर नहीं मले, किसी की जान नहीं गई, तब तक के भारत से छोड़ करके अंग्रेज़ नहीं गए। यानी कि एक्शन आया ना चाहिए, यानी कि एक्शन आपका आना चाहिए। अगर आप ऐसे कर रहे हो, कुछ नहीं, क्या है ये? लाठी चार्ज कर दी भाई, ये देखो लाठी चार्ज कर दी भाई, ये देखो। ये मुश्किल से मेरे को लग रहा है यहाँ पे कम से कम भी 50 ही होंगे, मान के चलो। ठीक है, और ये कितने हैं? ये देखो कितने आई हैं, ये देखो कितने जा रहे हैं, कितने सारे, कितने सारे जाने हैं, कितने सारे भाई। ये देख कितने सारे जाने हैं भाई, कितने सारे, मारा, देखो वो लड़की। कितने सारे जाने भाई। कम से कम भी होंगे 50। ये हैं हज़ारों की संख्या में, और ये स्टिल कुछ नहीं कर पा रहे। पीसफुल प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम महात्मा गांधी को फॉलो करते हैं। पीट रहे हो, ठीक है। आई लव गवर्नमेंट भाई, तो गवर्नमेंट के साथ हूँ। जय श्री राम सभी भाइयों को। भाई आज 4 नहीं 40 नहीं 4 लाख बाउंसरों की नीड है भाई। लोकेशन जंतर मंतर में 20 तारीख को कल। ठीक है, सभी भाई भारी संख्या में पहुंचे। मत पहुँचे भाई, अपने घर पे रहो, सेफ रहो। ठीक है, अपना पैसा कमाने में ध्यान दो। तुमने कोई ठेका ले रखा है, ये ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ इस तरीके की हरकतें मत करना। दिस इज़ द रॉन्ग स्टेप। अगर आप ले रहे हो तो आप अपने एक बेवकूफ़ी साबित कर रहे हो, इससे कुछ नहीं होने वाला। भीड़ का रंग आपका थॉट बर्बाद कर देता है, ये साइकोलॉजी कहती है, ये ओशो कहते हैं, ये कोई से भी भगवान ले लो, वो कहते हैं आप अगर इंडिविजुअल पाथवे ऑन कर रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल और बहुत ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, ये सब का सब बेरोजगारी का पार्ट है कि वहाँ मिलेंगे, हम ये कर दे, कुछ नहीं कर पा रहे तुम यार। 50 आदमी तुम्हें मिल के मार रहे हैं, ठीक है, जो अपने आप को ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि मैं पुलिस वाला हूँ, मैंने वर्दी पहन ली है, टेलर से सिलवाई थी मैंने इस वर्दी को, और 1 2 3 स्टार मैंने यहाँ पे लगा लिए, और ये स्टार मुझे ऐसे ही 15-15 रुपये के पड़े थे, मैंने लगा लिए इसको। और बस क्योंकि मैं फिजिकल इमेजिनरी वर्ल्ड में सोच रहा हूँ कि मैं सब इंस्पेक्टर हो गया या फिर इंस्पेक्टर बन गया मैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 कंधे लगा लिए, 3 स्टार लगा लिए अपने कंधे पे। तो मैं 1 को मार सकता था, अब 2 को मार सकता हूँ, 3 को मार सकता हूँ, तो मैं 3 को मार रहा हूँ, और ये पीट भी रहे हैं, ये कुछ कर भी नहीं पा रहे। तो दिस जस्ट इमेजिनरी, ठीक है। कहीं मत जाओ, अपने घर पे रहो, सेफ रहो भाई, कहीं जाके कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। हक के लिए लड़ना है भाई। ठीक है, क्या कह रहा है? बोतल में चिकन सूप है पानी की जगह। हाँ, चिकन सूप रखा हुआ है। ये कह रहा है कि पानी की जगह चिकन सूप है। 1 मिनट, चिकन सूप खा रहा है क्या ये? ये ले, कहाँ चिकन? इसने इसको ह्यूमिलेट कर दिया भाई। अगर ये इसकी जगह पे होता और इसको ऐसे बोलता, अब ये पुलिस वाले इसकी हेल्प क्यों नहीं कर रहे भाई इसकी? कहाँ गया अब तुम्हारा ये डेमोक्रेसी या फिर तुम्हारा जो भी होता है वो, कि ना वी आर इक्वल, हम इक्वल। तो ये भी तो इक्वल का ही बात, एक तरीके से बात हो गई ना, अगर टेक्निकल फैक्टर में देखो चीज़ों को। You're going to die. I'm going to. स्लेव पीपल पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम। नेपालियों ने पीसफुली तो किया था, है ना। अच्छा, नेपालियों ने वहाँ के नेताओं को दौड़ा दौड़ा के मारा ही नहीं, है ना, पीसफुल किया था ना वहाँ से। अच्छा, तभी तो उन्हें मिल गया था, है ना, क्योंकि उन्होंने पीसफुल किया था। उन्होंने कोई पत्थर नहीं उठाया, उन्होंने कोई आग नहीं लगाई, उन्होंने कोई तोड़ा फोड़ा नहीं, उन्होंने पीसफुल किया था, है ना। सही हुआ भाई, इन लोगों के साथ में यही होना चाहिए।
अच्छा हो रहा है तुम लोगों के साथ में जो भी हो रहा है, ठीक है। आधे तो लोग यहाँ पे सिर्फ पार्ट ऐसे करने के लिए आते हैं, चलो देखें क्या होगा, मज़ा आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। आधे लोगों को कोई लेना देना नहीं है इससे। 2 डंडे पड़ेंगे, भागते नजर आएंगे ये लोग। और मगर हम लोग जाएंगे नहीं, जाएंगे नहीं, अच्छा घर नहीं जाएंगे, ओके। तो करेंगे। आप सबने पूछा है कि नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं। सोनम ने इसके बारे में आज ट्वीट किया है, जो मैं आपको और नेक्स्ट स्टेप मतलब, अच्छा समझ गया, चलो बताओ। वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। सोनम का ये कहना है यहाँ पे सोनाक्षी सिन्हा ने भी कमेंट किया है, ठीक है। कि जिस क्रूरता से और बेरहमी से पीसफुली प्रोटेस्ट करते हुए स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स कहाँ से लग रहे हैं तुम्हें ये लोग? इतने बड़े बड़े लोग स्टूडेंट्स कब से होगा भाई? लाइव अपडेट एट जंतर मंतर केरला हाउस के सामने हूँ मैं, और पुलिस वालों ने यहाँ पे बच्चों को रोक रखा है। 15 पुलिस वाले हैं वो, 20 पुलिस वाले होंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम, और तुम लोग इतने ज़्यादा हो, ठीक है। और तुम कह रहे हो कि हम ये कर रहे हैं। अबे भाई तुम पहले पुलिस वालों से तो निपट लो। उसके बाद सरकार से जवाब लेना यार, ठीक है। हम इसका रिज़ाइन चाहिए और यही करते रहो बस तुम, ठीक है। इसका रिज़ाइन करते रहो, उसका क्या हो जाएगा, उसका रिज़ाइन कर लोगे तो फिर तुम किसी दूसरे नेता को चुनोगे, फिर कोई तुम्हारा आके खून चूसेगा, फिर तुम उसको रिज़ाइन के लिए तरस जाओगे। 10,000 सालों से ये होता रहा है हिंदुस्तान में, ठीक है। पहले की गवर्नमेंट किसी को नहीं पसंद थी, उससे पहले की भी किसी को नहीं पसंद थी। यही पता नहीं कब समझोगे यार तुम लोग ब्रेन वो स्टूपिड पीपल हो। किस तरीके की अपनी हेल्थ को लेकर के, अपने ऊपर रिस्क लेकर के, जान के ऊपर लेकर के ये लोग इस तरीके की प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और अगर गवर्नमेंट को सुनना होता, या डेमोक्रेसी अगर आप बोलते हो जिसको कि डेमोक्रेसी अगर होती, तो ऐसा नहीं होता किसी भी देश के अंदर, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कहीं और इसके प्रोटेस्ट नहीं होते होंगे, या फिर यूएस में इसके प्रोटेस्ट नहीं होते होंगे वहाँ, लेकिन वहाँ की जो ऑडियंस है, वहाँ की जनता थोड़ी समझदार है, और वहाँ के देशों में पीसफुल प्रोटेस्ट का मतलब समझा जाता है, ठीक है। हमारे जैसे इंडिया वाले जो लिचड़ खाना देश है, जिसमें कि सारे नेताओं का पेट बाहर है, ठीक है। किसी को अच्छे से इंग्लिश बोलना नहीं आता है, किसी को बात करने की तमीज़ नहीं है, जो रेपिस्ट हैं स्पेशली, उनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं डेमोक्रेट। पागल हो भाई तुम, ठीक है। तुम फिर ये डिज़र्व करते हो। लाठी चार्ज कर रहे हैं सर ये। तो भाई तू क्या कर रहा है, तेरे में जान नहीं है क्या? तो यहाँ क्या करने आया तो यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट, सॉरी, ओहो, ठीक है। ये देखो, उसको डंडे से मार दिया, और स्टिल उसने अपने आप को एक ऐसा नेचुरल पर्सपेक्टिव से अपने आप को बचाने के लिए भी उसने कोई स्टेप नहीं लिया। तो यू आर जस्ट ब्रेन वो स्लेव, आपका ऐसा होना आप डिज़र्व करते हो। वो वीक पर्सनालिटी को शो करता है कि आप ऐसे हो, ठीक है। अरे भाड़ में गया प्रोटेस्ट, भाड़ में गया वो, लेकिन आप खुद के लिए फर्स्ट इज़ योर यू। इट इज़ लाइक आई एम हिटिंग यू। तो भाई कुछ तो करोगे ना, तुम अपने आप को बचाने के लिए तो तुम कुछ करोगे ना, राइट। कुछ नहीं कहना, बस ये लो। Just a cartoon show. It's just a cartoon show. देखिए कितने सारे लोग हैं, हाथ में कैंडल ले ली। अरे इस कैंडल का इस्तेमाल करो, ठीक है। जाओ जा करके नेताओं के घर को आग लगाओ, जाओ जा करके पार्लियामेंट में जलाओ इस कैंडल को, पार्लियामेंट बर्न करो जा करके, तब जा करके आपकी सुनवाई हो सकती है, ठीक है। आप यहाँ पे बैठे हो ना, और वही नेता आपके रील को बैठ करके हवाई जहाज में देख रहा है, ऐसा हो रहा है। हट, कुछ और न्यूज़ देखने दो, आकाश भाई से बात करने दो, बस, समझे। इस कैंडल का इस्तेमाल करना नहीं तुम्हें आता है, तुम्हारे हाथ में सोने का कटोरा दिया हुआ है, तुम लोग उससे भीख मांग रहे हो। बात कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब इसने कमेंट कर दिया नेपाल ट्रीटमेंट, ठीक है, लेकिन कर रहे हैं ये। बीजेपी हटाओ देश, किससे हटाओ बीजेपी? कोई है जो बीजेपी से बड़ा है और वो डिसीजन ले सकता है कि अरे यार बहुत सारे लोग कह रहे हैं तुम्हें हटाने का, तो मैं तुम्हें हटा रहा हूँ। ये बीजेपी खुद ही छोड़ के चल, अरे लोग बोल रहे हैं जो ऐसी, तुम्हें लगता है बीजेपी से तुम ये एक्सपेक्ट कर सकते हो? नहीं ना। तो ये सारा वो पीसफुल प्रोटेस्ट और ये सब करना बंद करो, और जा कर के रियल प्रोटेस्ट करो, समझे। कोई नहीं बंद करेगा, और मैं होता तो मैं भी बंद नहीं करता। इसको ये
प्रोटेस्ट कर रहे हैं? अच्छा, मतलब प्रोटेस्ट का मतलब ये होता है कि मैं किसी भी जाऊंगा और 50 आदमी का एक ग्रुप बना के और मैं तालियां बजा दूंगा और 3-4 नारे लगा दूंगा, बंद करो बंद करो। अच्छा, इसको प्रोटेस्ट बोलते हो आप? ठीक है, देखते हैं भाई कब तक होता है ये और कब तक मैं कर पाता हूँ इसको, और कब मेरी सुनवाई हो जाएगी इसके ऊपर, और कब मुझे इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। राइट, दैट्स इट। सर फोड़ा है पुलिस वालों ने, हाथ तोड़ा है। हाँ, तो तुमने क्या किया फिर? क्या किया भाई तूने फिर? कोई जवाबदेही बनी तेरी? क्या किया तूने? हैं, इन लोगों का भी फ्यूचर तूने बर्बाद कर दिया। सरकार को परवाह नहीं, लेकिन हमें चिंता है। सरकार का जो 20 बच्चों की मौतों से भी मन नहीं भरा है। अब तो क्या इनकी 50 की मौत करवाना चाहता है क्या बेवकूफ़? इन सबको ये बोलना कि भाई अपने अपने घर जाओ, ये सरकार नहीं सुन रही है और 20 बच्चों की मौत हो चुकी है, उससे आपको एक सबक ले लेना चाहिए कि अब हम 21वें बच्चे की मौत नहीं होने देंगे और हम इन लोगों की मौत करेंगे। तो ये आपको इनको सिखाना चाहिए, ठीक है? आज पूरी दिल्ली में देखा है, पूरे देश में देखा है कि पुलिस वालों ने कैसे मारा है भर। हाँ, मैंने भी देखा कैसे मारा है और मैंने बहुत सी रील्स के ऊपर कमेंट भी किया है कि बहुत अच्छा उनको मारा, अच्छा किया, मुझे अच्छा लगा। कहीं से भी मुझे ऐसा रिवर्स में देखने को नहीं मिला कि पुलिस वालों ने डंडा मारा, ठीक है, या फिर जनता उसके ऊपर भड़की। अगर ऐसा होता तो आई ऑल्सो सपोर्ट यू और मैं आपकी स्टोरी को लगाता, मैं आपके ऊपर भी बोलता कि अच्छा हो रहा है कि आप अपने मतलब आप जवाब देना जानते हो, मैं समझ जाता आपको, लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम। ठुचक ठुचक ठुचक। बच्चों को अगर आपको लग रहा है हम पीछे, अगर हम पीछे नहीं हटे, आपकी जान की परवाह, बच्चों की जान की परवाह, इसलिए हम यहाँ रुके हुए इस बैरिकेड। इसे भाई किसी की जान की परवाह नहीं है, ठीक है? 21 बच्चों की मौत हो चुकी है, इसने जितना बोला 20 बच्चे, कोई परवाह नहीं है। अगर इसे अभी भी स्टिल परवाह होगी तो ये अपनी ऑडियंस को या फिर अपने बच्चों को यही सलाह देगा कि आप लोग अपने हाथ में पत्थर उठा लो, अब बहुत देर हो चुकी है, ठीक है? दैट्स इट। तो पीसफुल प्रोटेस्ट का कुछ नहीं होने वाला। मैं तुम्हें भारत सरकार का थप्पा लगा के दे रहा हूँ। आकाश भाई का दावा है, अगर तुम पीसफुल प्रोटेस्ट से कुछ इतना सा भी एक 0.01% का एंगल भी हिला सकते हो तो जो तुम बोलोगे मैं वो करूँगा, ठीक है? बस मुश्किल से मुश्किल ये लोग 50 आदमी होंगे, मुश्किल से मुश्किल। आप लोगों के पास में कोई हथियार है क्या? कुछ डंडा है, कुछ पत्थर है, कुछ भी हो, ठीक है? कुछ तो होना चाहिए ना। लड़ने चले हो और खाली हाथ लड़ने चले हो, अरे तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है सालों, तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। इसीलिए आई लव पुलिस वाले और इसीलिए आई लव गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट आपको आराम से इजीली फक कर देती है और आप लोग सोचते हो हम ये देखो क्या लिखा है इसमें, डेमोक्रेटिक कंट्री। कहाँ है डेमोक्रेटिक कंट्री? है किसने बोला हुआ भाई? ये मैं 5 रुपये वाले पेन से कॉन्स्टिट्यूशन पे अगर डेमोक्रेटिक कंट्री लिख देता हूँ तो क्या आप उसको डेमोक्रेटिक कंट्री मानना स्टार्ट कर दोगे? तुम इतने बड़े ब्रेन वॉश्ड हो तो तुम यही डिजर्व करते हो। थैंक यू। मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, हम जहाँ जाएंगे मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। मोहब्बत की दुकान खोलते रहो, ठीक है? ये राहुल गांधी जी का एक थॉट है, लेकिन राहुल गांधी जी का थॉट किसी दूसरी चीज़ के लिए था। वो ये वाला जो थॉट है ये आपकी जान के ऊपर है, डू और डाई वाला फैक्टर है, ठीक है? यहाँ पे मोहब्बत की दुकान खोलने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? कि पड़ोसी देश ने आपके ऊपर हमला कर दिया परमाणु बम का और आप लोग अभी भी स्टिल कर रहे हो, हम तो जी पीसफुल वाले लोग हैं। हे वो मार के चला गया तुझे, करता रहे पीसफुल। सर ये देखिए, दिखाइए मीडिया दिखा भाई। प्रोटेस्ट करने के लिए ये देखो, ले भाग गए सारे के सारे डरपोक लोग, चले हैं गवर्नमेंट को हिलाने। अच्छा है भाई, ठीक है? इसने इसको बम से उड़ा मारा भाई, और इस आदमी ने, ये जो बेवकूफ़ है, ये जो अभी गिरा पड़ा, लड़ा, मरा, कट गया, तब भी कुछ नहीं हो रहा, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। बेवकूफ़ हो भाई इसका मतलब तुम, ठीक है? यही होना चाहिए तुम्हारे साथ में। कॉकरोच जनता पार्टी उठ फेंक दिया जाता है कॉकरोच को स्प्रे से। ओ भाई, ओ भाई,
रहने के बाद भी मारा, लेने के बाद अभी एक डंडा इधर पड़ा है और एक डंडा। इसकी वैसे भी स्लेव जैसी आवाज़ लग रही है मुझे, ठीक है। स्लेव जैसा चश्मा पहन रखा है, ऑलरेडी ये वीक पर्सनालिटी है, जो डोमिनेट पर्सनालिटी है ही नहीं है। तो यही होता है ना यार, एट द एंड में स्लेव ही तो मरते हैं। राजा महाराजा कभी लड़ते मरते देखे तुमने? नहीं ना। ये देखिए यहाँ पे मैं उसको दिखा रहा था कि कमेंट्स भी पढ़ो उसको कैसे है। डिक्टेटरशिप एट पीक, नेवर फॉरगेट नेवर, डेमोक्रेसी इज़ डेड नाउ। अरे भाई कितना लोग है, ये ब्रेन वॉश्ड है क्या ये लड़की है? डेमोक्रेसी डेड नाउ कहाँ लिख भाई? मैं 5 रुपये वाले पेन से कॉन्स्टिट्यूशन पे कुछ भी लिख दूँ और तुम मान लोगे, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो ठीक है भाई, मैं कुछ भी लिख दूँगा कॉन्स्टिट्यूशन पे, मान लेना उसको। एक और मार, उसने मार दिया, उसने मार दिया, उसने मार दिया, उसने मार दिया। अच्छा, इनको टीआरपी मिल चुकी है, ये लोग अपना उस टीआरपी से पैसे कमा रहे हैं इन बेवकूफ़ों का इस्तेमाल करके। That's it. आज के प्रोटेस्ट में दिल्ली पुलिस का गुंडागर्दी जो मैंने देखा है, I love Delhi police, that's why. Oh no, that they are very great people. I support Delhi police, I support government. Whatsoever they're doing to these slave motherfuckers people who claim themselves that they are students and they are doing peaceful protests, they're absolutely crap people. They don't know nothing about the real protest and they don't know nothing about their own rights as well. So fuck them. Nothing gonna happen. All is gonna happen like they're gonna die. As we know, 20 people has already been dead, right? And still जो उसका लीडर है, CGP का जो लीडर है, वो अभी भी कुछ नहीं कर पा रहा है इसके चक्कर में, और उसको बोल रहा है कि सरकार की अभी भी आँख नहीं खुली। अरे नहीं खुलेगी भाई उसकी आँख, 20 आदमी को मार करके भी उसकी आँख नहीं खुली है, तो तुम अपनी भी जान दे दोगे ना उसकी, तब भी आँख नहीं खुलेगी। तुम बेवकूफ़ हो सालो। पुलिस वाले प्रोटेस्टर्स के ऊपर पथरा हुआ। कल से इतना अच्छा माहौल है पूरे देश में। यस, वेरी गुड माहौल है। बोल रहे हैं, अपने राइट्स के लिए बात कर रहे हैं, एजुकेशन राइट्स के लिए बात करने पे अगर आपको राइट्स मिल जाता तो आप कब से बात कर रहे हो राइट्स के ऊपर, और आपको राइट्स नहीं मिला है। इसी थॉट में आपकी आंखें खुल जानी चाहिए थी कि अरे इतना टाइम हो चुका है यार, मैं तो राइट्स के ऊपर बात कर रहा हूँ लेकिन मेरे को तो राइट्स ही नहीं मिला है, चलो कुछ और स्टेप करते हैं। तो आपको इस बार पत्थर उठा लेने चाहिए थे हाथों में और सरकार को मार देना चाहिए था या किसी नेता को उड़ा देना चाहिए था, तब शायद आपके पास में कुछ ना कुछ हासिल आप कर सकते थे, ठीक है। आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब यूर अ स्लेव पर्सन, दैट्स अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं, पॉलिटिक्स पर बात कर रहे हैं। कितना मतलब एक सेलिब्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी लगा जंतर मंतर पे, और आज देखो क्या इमेजेस सामने आ रहे हैं, क्या विजुअल सामने आ रहे हैं। इस तरीके का ट्रीटमेंट, लाठी नाइस ट्रीटमेंट। आज आंसू गैस के गोले किसी के वेरी फोड़े जा रहे हैं, किसी के वो अपने हथियारों का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। उनके पास कोई मनाही नहीं है, वे लोग जैसा चाह रहे हैं वैसा भी कर रहे हैं, हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, टीयर गैसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी एक हथियार ही हो गया ना बेसिकली। आप लोग जनता को जनार्दन मानते हो और सोचते हो जनता हैज़ ऑल पावर, तो अब आपकी वो पावर जिसको कि आप ऑल पावर क्लेम करते हो वो कहाँ है, मुझे ये बताओ बस आप, ठीक है। अरे नहीं, एकता में पावर है, तो तुम हो तो एक साथ इकट्ठा, कहाँ है फिर भी तुम्हारी पावर कहाँ है एकता में? एकता में कोई पावर नहीं भाई, एक्शन में पावर है, दैट्स खींचे जा रहे हैं। किस लिए? सिर्फ एक उस धर्मेंद्र ये रो धो के यहाँ पे बैठने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ओशो कहते हैं कि ये रोतड़ों से चेहरे लेकर के वो मत करने ना, इस तरीके के मुर्दों से पृथ्वी भरी पड़ी है, समझे। एक मुर्दा काफ़ी है, रो रहा है वो, और तुम और उसको देख करके रो रहे हो तो मुर्दे हो। ओशो ये कहते हैं, उठाओ पत्थर मारो आकाश, ये कहते हैं। के लिए क्या है ऐसा उसमें मिस्टर प्राइम मिनिस्टर? बनाते रहो रोतड़ू शक्ल, कुछ नहीं वाला तो रोतड़ू शक्ल देख के है उसमें ऐसा? करवा दो ना रिजाइन। उसकी रिज़ाइन कर देने से क्या हो जाएगा, दूसरा कोई आ जाएगा, और वो भी अगर तुम्हारी ना सुने फिर तुम उसको भी रिज़ाइन करने के लिए स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। 20 आदमी को और मरवा दोगे, जैसे अभी उसने मरवा दिया 20 आदमी को। मैं तो उसकी जो 20 आदमी की जो मौत हुई ना, मैं तो CGP के उस लीडर को ही मानता हूँ, क्योंकि एक आदमी की मौत हो गई ना, उसको तभी उसकी आंखें खुल जानी चाहिए थी कि यार हमारे बीच में से एक आदमी मर चुका है, अब हमारा ऐसे बात नहीं बनेगी, तो हमें दूसरा स्टेप लेना पड़ेगा,
तुमने दूसरा मरवा दिया, तुम्हारी तब भी आँख नहीं खुली, तीसरा मरवा दिया तब भी नहीं खुली, 10 मरे तब भी तुम्हारी आँख नहीं खुली, अब 20 मर गए तब भी तुम्हारी आँख नहीं खुल रही है। यू आर मदरफकर स्लेव, जाके डूब जाओ, किसी मर जाओ सालों। तब घर चले जाएंगे अपने। यस बिल्कुल, ये मैं कह रहा था, एट द एंड में सब अपने घर चले जाएंगे और तुम लोग के पास में कुछ भी नहीं हुआ यार, हम तो प्रोटेस्ट करने गए थे। कुछ नहीं चाहिए आप। नारी शक्ति जिंदा। ही इज़ द मेन कल्प्रिट, इसको मैं बोल रहा हूँ, इसी ने उस 20 आदमियों को मरवाया है, यही है वो बेवकूफ़। इसकी एक आदमी के मौत पे आँख नहीं खुली, दूसरे की भी नहीं खुली, 10 आदमी मर गए तब भी इसकी आँख नहीं खुली, अरे 20 आदमी मर चुके हैं इसकी तब भी आँख नहीं खुल रही है कि ऐसा होना चाहिए वैसा। भाई ये पागल आदमी है, ठीक है। कोई जिंदाबाद नहीं है तुम्हारी, कहाँ है शक्ति, दिखाओ तो यार। सिर्फ नारे लगाने से कुछ नहीं होगा, काम करने से काम होगा, ठीक है। तालियां बजाने से काम नहीं होगा, काम करने से काम होगा। कितने सारे लोग हैं, एक एक पत्थर भी अगर हाथ में उठा लें, एक एक लाठी भी अगर हाथ में उठा ले, एक एक मशाल भी अगर अपने हाथ में उठा ले, सरकार 10 दिन में घुटने टेक दे कि मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। ये किसने लाया है कॉन्सेप्ट, कौन है वो बेवकूफ़ जिसने एक कॉन्सेप्ट लाया है, मैं पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा हूँ जी, मैं खाना नहीं खाऊंगा, बच्चों की तरह ऐसे कर रहे हो, मैं खाना नहीं खाऊंगा, अगर मुझे ये नहीं दिलाया तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। मत खा साले खाना, फिर मर जा फिर जाके साले कहीं, समझे। 5 उंगली बराबर नहीं होती है ना, सारे के सारे पिता ऐसे नहीं होते ना, अरे बेटा नहीं खाएगा तो खाना चले, अरे तू खा ले, ले मैं तुझे ला के दूंगा, ले तू खाना खा ले, बस। सारे पिता ऐसे नहीं होते ना, कुछ पिता ऐसे होते हैं, नहीं खा रहा खाना मत खा, खाइए भी मत, बस। फिर क्या कर लेगा तुम। पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हंगर स्ट्राइक करेंगे हम, वी आर द पीपल ऑफ द इंडिया, फक इंडिया। ये हो रहा है इंडिया में, ये ले देखिए, सिर्फ एक स्लेव, ठीक है, और ये इतने सारे बेवकूफ़ लोग, उधर भी बेवकूफ़ लोग खड़े हुए हैं, और ये मुश्किल से 50, 60, 40, 45 इतनी तादाद है इनकी, ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि उनको भी पता है कि अरे इतना ही काफ़ी है इनके लिए, तो बेवकूफ़ों के लिए इतना ही काफ़ी है, तो भेज दिया उन्होंने इतने इनके, समझे। This is happening, this is because of the slavery. India is a slave country and these people are slave people. Only those people who have authority and they are in the power, they are elite people and they can do whatever they want. And this is happening and this is normal thing, ठीक है। तो इसके ऊपर ये ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है कि अरे भीड़ की संख्या बहुत ज़्यादा है तो जो भीड़ बोलेगी वो सही होगा। बेवकूफ़ हो तुम लोग, समझे, बेवकूफ़ हो तुम लोग। भाई देखो कितने सारे लोग, see how many of these tons of people they are, right? He looks brainwashed, he looks slave, he has gray eyes, he also looks slave, he is also slave plus weak personality because he uses sunglasses. And these people are also brainwashed people, stupid people. Instead of having mobile phone in their hand, they should hold a brick or they should hold something that is a weapon so that they can save themselves from the enemies. See? They are people, they see, look at them, look at him. तुम्हें लगता है ये बचाएगा देश को? ये एवरेज से देखने वाला स्लेव पीपल, LTN जिसकी पतली सी गर्दन है, एक इसके पीछे स्लेव खड़ा हुआ है, तुम्हें लगता है ये बचाएंगे? तुम्हें लगता है ये सब बचा, ये क्या कर रहा है भाई यहाँ पे, ये क्या कर रहा है भाई यहाँ पे, ठीक है। सब इतने सारे यूथ है, कहाँ गया तुम्हारा यूथ का टेस्टोस्टेरोन, बताओ ना मुझे, कहाँ गया? दोस्तों आज की एवरेज LTN जिसके बाल उड़े हुए हैं ऊपर से, यहाँ का इसका खचरापन उड़ा हुआ है, आगे से बिल्कुल पतले बाल हो रखे हैं, ठीक है। ऊपर से वीक पर्सनैलिटी आई है, चश्मा लगा रखा है, ऊपर से ये प्रे है, कोई भी इसको आकर के हंट कर सकता है आराम से, और दैट डिजर्व टू बी हंटेड। तो बहुत उम्मीद भरी रही, उम्मीद भरते रहो तुम। ये लाठी चल रही है, ये लाठी चल रही है, तो तू क्या पीछे बैठ कर के वीडियो बना रहा है?
तो प्रोटेस्ट करने आया तो प्रोटेस्ट अच्छे से कर, नहीं पता प्रोटेस्ट कैसे करते हैं तो आकाश भाई के साथ आ, जुड़ आकाश भाई को के साथ। ये लाठियां चल रही है तो लोगों को आने बेवकूफ़ पीपल यार, कितनी उम्र देख सकी। अरे देखो मोदी खुश हो रहा है क्योंकि उसको पता है कि ये सब ब्रेन वॉश लोग ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके गाइज, इनफ दैट्स फॉर द वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। और मेरे यूट्यूब पे थैंक्स का बटन इनेबल कर रखा है मैंने, जाकर के कुछ भी डोनेशन आप कर सकते हो अगर आपको मेरी बातें रियल पसंद आई है तो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।